Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomedkit with Bonik। तो आई थिंक आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया है जहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में एंड उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में। एंड उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिंक दिया हुआ है जहां से आप लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर जो 2 टेस्ट ऑलरेडी हमने कॉन्डक्ट कर चुके हैं उसको दे सकते हो, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है इस साल नीट 2021 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे फ्लावर्स को लेकर, इन्फ्लोरेसेंस को लेकर, फ्लावर का जो ओवरी का पोजीशन होता है, जो प्लेसेंटेशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी चीजों को लेकर। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना एंड ऑब्वियसली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग टेस्ट देकर उसके बाद वीडियो को लीव करना। ठीक है, तो चलिए गाइस विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पर मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है जो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहां पर, द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर्स और रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, वो क्या होता है जनरली? वो होता है जनरली फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, इसके बाद आते हैं हम लोग व्हाट इज कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टेकल्स। इससे किसको थैलेमस कहते हैं जनरली, ये एक कन्फ्यूजन हर एक के दिमाग में रहता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर में ड्रॉ करके आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जनरली थैलेमस क्या होता है। थैलेमस जनरली होता है, ये आप लोग देख सकते हो, ये इतना बड़ा सोलेन एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओवरी। ओवरी के नीचे इस तरह का एक कंटेनर टाइप का एक कंपाउंड रहता है। ये ओवरी का ये हमारा क्या हो गया, आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल, पिस्टिल। एंड इनके साइड से निकलता है क्या, इनके साइड से निकलते हैं स्टेमेन। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये है क्या, स्टेमेन। एंड यहां पर आप लोग और भी देख सकते हो थैलेमस से और क्या निकलता है, यहां पर निकलता है कोरोला। ठीक है, और पेटल। ठीक है, पेटल। एंड यहां से निकलता है क्या, यहां से निकलता है सेपल। ठीक है, और कैलिक्स। ठीक है, ये कोरोला। तो पेटल किसे कहते हैं? पेटल हम लोग कहते हैं, कोरोला की यूनिट को पेटल कहते हैं। एंड सेपल किसे कहते हैं? सेपल कहते हैं। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड ये सारी चीज़ों को, मतलब ये हर एक चीज़ को जो पोर्शन प्लांट का पकड़ के रखते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टेकल। ठीक है, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस है क्या, एक सोलेन पार्ट, स्वोलेन पार्ट, जहां पर आकर सब ये पिस्टिल, स्टेमेन, पेटल, सेपल मीट करते हैं और एक साथ अटैच रहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, फ्लावर जनरली कितने टाइप का होता है। ठीक है, फ्लावर का तो एक एक पोर्शन मैंने बता ही दिया। यहाँ पर फ्लावर का जनरली 4 पोर्शन होते हैं। वन इज कॉल्ड क्या, कैलिक्स। कैलिक्स यूनिट क्या है, सेपल। ठीक है, सेपल। कोरोला, कोरोला किसे कहते हैं, कोरोला, जिसका यूनिट क्या है, पेटल। ठीक है, पेटल। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम का यूनिट क्या है, एंड्रोशियम का यूनिट है स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन कुछ इस तरह से होता है, स्टेमेन इस तरह से। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, एंथर। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को। एंड इसे हम कहते हैं क्या, फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, एंड और एक गाइनोशियम के यूनिट क्या होता है, गाइनोशियम का यूनिट क्या होता है, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, ये कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से आप लोग सोच सकते हो। ये हो गया हमारा क्या, थैलेमस, थैलेमस हो गया। थैलेमस के ऊपर रहता है क्या, ओवरी। ठीक है, ओवरी। यहां पर रहता है क्या, ऊपर रहता है एकदम क्या, ऊपर रहता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। मिडिल में रहता है स्टाइल एंड नीचे रहता है ओवरी। इन तीनों को लेकर क्या तैयार होता है, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद आते हैं सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। फ्लावर कितना टाइप का होता है। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर जनरली 2 टाइप का होता है। ठीक है, फ्लावर जनरली 2 टाइप का होता है। वन इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल का मतलब है जहां पर, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है, बाइसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट है यहाँ पर। मतलब ज़्यादातर प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। एंड यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल का मतलब है
एक प्लांट में एंड्रोशियम प्रेजेंट है और मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लेकिन एक साथ वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसे हम कहते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप का होता है, वन इज स्टेमिनोड, ठीक है, स्टेमिनोड, एंड अनदर वन इज कॉल्ड पिस्टिलोड, पिस्टी, ठीक है। ये तो हो गया यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का मेन डिफरेंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं फ्लावर को कैसे हम लोग काट सकते हैं और द सिमेट्री ऑफ फ्लावर, उसके ऊपर बेस करके भी हम लोग फ्लावर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। फ्लावर जनरली तीन टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीन टाइप का होता है फ्लावर जनरली। एक होता है क्या, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। सेकेंड वन इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड क्या, थर्ड वन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, व्हाट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। तो यहाँ पर एक पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऐसा एक फ्लावर में ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का, जहाँ पर ये जो पेटल है वो बहुत ही बड़ा है एंड बाकी दो पेटल बहुत ही छोटे हैं। इसको हम लोग किस तरह से काट सकते हैं, इसको हम लोग एक ही तरह से काट सकते हैं, इस तरह से, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से, मतलब हम लोग इसे इस तरह से काट सकते हैं। देखो दूसरा कोई डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको काटे तो ऑब्वियसली सिमेट्री नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही तरह से काट सकते हैं एंड इस फ्लावर को हम लोग 50-50% में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और इसका जो सिंबलाइजेशन होता है वो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को। एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का जो एग्जाम्पल होता है ये जनरली होता है फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली। जब फैमिली पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, पी, गुलमोहर, बीन एंड काशिया। ये जो चार एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये जो चार एग्जाम्पल्स है ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैबेसी, फैबेसी, ठीक है, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह का होता है, यहाँ पर भी आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ इस तरह का एक फ्लावर ले लें, ठीक है, इस तरह का 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 पेटल्स है एंड इसको हम लोग किस तरह से काट सकते हैं, एक तरह से काट सकते हैं, दो तरह से काट सकते हैं, तीन तरह से काट सकते हैं, मतलब कुछ स्टारफिश टाइप का ओरिएंटेशन और जो असेंबली वो होता है, ठीक है, स्टारफिश लाइक और स्टार लाइक, ठीक है। एंड ये क्या होता है, ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। आई थिंक आप सभी लोग जानते हो रेडियल सिमेट्री क्या होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सोलानेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली एंड क्या, लिलिएसी फैमिली। मैं यहाँ पर फैमिली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग फैमिली पढ़ोगे उस टाइम पे आप लोग कोरिलेट कर सकोगे कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक है कौन सा जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, लिलिएसी, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मस्टर्ड, डाटूरा एंड चिली, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एंड जाइगोमॉर्फिक पी, गुलमोहर, बीन, काशिया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर एसिमेट्रिक फ्लावर क्या होता है। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा एक फ्लावर रिप्रेजेंट करूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, इतना बड़ा वाला एक, इतना छोटा एक और इतना बड़ा वाला और एक, तो इसको क्या आप दोनों सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो, मतलब ये तीन पेटल्स 1, 2, 3, तो इसको आप जनरली कोई भी सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए इसे हम कहते हैं कि एसिमेट्रिक। एग्जाम्पल क्या है, कन्ना, कन्ना, ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, ये है कन्ना का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने डिवीजन में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे ही दिखा था, तो ये देखो ये एक है पेटल, ये इतना बड़ा वाला एक पेटल है, ये उससे भी बड़ा, ये उससे थोड़ा सा छोटा एंड ये सबसे बड़ा, ठीक है, कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। तो ये एसिमेट्रिक फ्लावर है जो है किसका एग्जाम्पल, कन्ना, ठीक है, कन्ना का एग्जाम्पल। तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कि फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। टेट्रामेरस, पेंटामेरस मतलब क्यों होता है, ये फ्लोरल अपेंडेजेस के ऊपर बेस करके, मतलब कितना पेटल वहाँ पर प्रेजेंट है उसके ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पर 2-3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ट्राइमेरस फ्लावर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह का होता है ट्राइमेरस। मतलब आप लोग सोच सकते हो कुछ 1, 2, 3, 3 पेटल्स। टेट्रामेरस 1, 2, 3, 4। पेंटामेरस कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आपको सिर्फ नॉलेज में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं व्हाट इज कॉल्ड ब्रैक्ट, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर कॉन्सेप्ट है फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीफ, फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्ट,
ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रैक्ट। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैक्ट का इमेज भी देख लेते हैं, इमेज भी इंसर्ट कर लेते हैं, हम जनरली ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो ब्रैक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा ब्रैक्ट। ब्रैक्ट कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये है हमारा ब्रैक्ट। ब्रैक्ट जनरली क्या होता है, ब्रैक्ट होता है लीफ लाइक, ठीक है, लीफ का एक मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिड्यूस्ड लीफ, ठीक है, रिड्यूस्ड लीफ, ये क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ। ये किसका, ये जनरल एग्जाम्पल है कोलोकेशिया का, ठीक है, कोलोकेशिया में कुछ इस तरह से ब्रैक्ट देखा जाता है जिसे हम लोग रिड्यूस लीफ कहते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो एक और तरह का रिड्यूस लीफ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, ये भी एक ब्रैक्ट है। ये किस में देखा जाता है, ये जनरली देखा जाता है मुशंडा में, ठीक है, मुशंडा, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, कोलोकेशिया एंड मुशंडा, ठीक है, मुशंडा। एंड जहाँ पर ये ब्रैक्ट रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, एंड जहाँ पर ब्रैक्ट नहीं रहता है उसे हम कहते हैं क्या, ए ब्रैक्टिएट फ्लावर, जो एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हो। तो आई थिंक आपने समझ लिया ब्रैक्टिएट एंड इब्रैक्टिएट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस जो ओवरी होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरी आप लोग देख सकते हो, पहला वाला जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड द हाइपोगाइनस ओवरी। हाइपोगाइनस का मतलब क्या, हाइपोगाइनी मतलब, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, हाइपोगाइनस फ्लावर ऑफ गाइनोशिया ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। तो यहाँ पर देखो आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पर एक रफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊंचा वाला पोजीशन में कौन बिलोंग करता है, और यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ थैलामस के ऊपर बेस करते हैं, ये देखो नीचे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर थैलामस के सबसे ऊपर रहता है क्या, ओवरी। उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है क्या, स्टेमेन, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रहता है क्या, पेटल, एंड उसके बाद रहता है क्या, सेपल, ठीक है। तो कुछ इस तरह के अरेंजमेंट अगर जो होता है उसे हम कहते हैं कि हाइपोगाइनस ओवरी, मतलब थैलामस के सबसे ऊपर रहता है क्या, ओवरी, उसके बाद रहता है क्या, उसके बाद रहता है ये हमारा एंडोशियम और स्टेमेन, उसके बाद कोरोला, उसके बाद सेपल, इसे हम कहते हैं क्या, हाइपोगाइनस ओवरी। तो हाइपोगाइनस ओवरी, इसे यहाँ पर देखो क्या होता है, सबसे ऊपर ओवरी रहता है ना, देखो सबसे ऊपर ओवरी रहता है, इसे हम लोग इसे कहते हैं सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी, ठीक है, सुपेरियर ओवरी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट एकदम होगा, एकदम जो इसे हम कहते हैं हाइपोगाइनस, वो होगा एपिगाइनस। क्यों, यहाँ पर देखो ओवरी सबसे नीचे है, अगर हम लोग यहाँ पर और एक बेसलाइन क्रिएट करें तो सबसे नीचे कौन है, ओवरी, ठीक है, ओवरी। उसके बाद कौन आता है, सबसे नीचे ओवरी, उसके बाद यहाँ पर देखो एंड्रोशियम, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पेटल, ठीक है, पेटल, एंड यहाँ पर सेपल। मतलब यहाँ पर ओवरी सबसे नीचे है, ये एकदम थैलामस के अंदर घुसा हुआ है, ये पर्टिकुलर पोर्शन है हमारा क्या, थैलामस, ठीक है, ये है थैलामस, एंड थैलामस के भी नीचे है, मतलब और थैलामस के अंदर घुसे हुआ है इस तरह कप शेप का, इसे हम कहते हैं क्या, इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, इन्फीरियर ओवरी, क्योंकि हर एक पोर्शन से, इन तीनों पोर्शन के नीचे है ये ओवरी, इसलिए इन्फीरियर ओवरी, ठीक है, और एपिगाइनस ओवरी। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, इन दोनों का देखो, यहाँ पर एक हो गया क्या, हाइपोगाइनस, दूसरा हो गया क्या, एपिगाइनस, एंड इन दोनों के बीच में भी तो कुछ रहना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्या, पेरीगाइनस, क्या मिडिल में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ करें तो आप लोग देख सकते हो ओवरी, स्टेमेन, पेटल एंड सेपल सेम लेवल पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओवरी सुपीरियर भी नहीं है, ओवरी इंफीरियर भी नहीं है, मतलब ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, एकदम मिडिल पोजीशन में बिलोंग करता है, एंड सेम बेस लाइन में ये रहता है, ठीक है, कुछ ये पर्टिकुलर बेस लाइन में ये रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं पेरीगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनी, ठीक है, पेरीगाइनी। तो आप लोग समझ ही सकते हो देयर आर 3 वेरिएंट्स, हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी एंड एपिगाइनी। तो इनका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होता है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो अगर सुपेरियर ओवरी होता है तो ये हम लोग, ये जो एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं थैलामस को, एंड जो गाइनोशियम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सुपेरियर, तो थैलामस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंफीरियर ओवरी के टाइम पे ये गाइनोशियम किसके नीचे, ये बेसलाइन के नीचे और थैलामस के नीचे, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, इंफीरियर ओवरी। एंड पेरीगाइनस में क्या करते हैं, ओवरी ऊपर भी नहीं रहता, नीचे भी नहीं रहता, गाइनोशियम ऊपर भी नहीं रहता, नीचे भी नहीं रहता, मिडिल पोजीशन में रहता है, इसलिए हम लोग इसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, G- से। तो आई थिंक आपने नोटेशन समझ लिया क्या है। तो इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोगाइनस ओवरी जो होता है, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या होता है, हाइपोगाइनस जो ओवरी है इसका जो
मेन और मेजर एग्जाम्पल्स हैं, और सुपीरियर ओवरी, ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट से और खास से एकदम रटना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेरीगाइनस, थोड़ा बात बता रहा हूँ। इसके बाद इंफीरियर ओवरी और एपिगाइनस फ्लावर में देखा जाता है, और इंफीरियर ओवरी गुआवा एंड क्यूकम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हाइपोगाइनस ओवरी में मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल आपको याद रखना पड़ेगा, एंड इंफीरियर ओवरी में गुआवा एंड क्यूकम्बर आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। एंड इसके बाद आते हैं पेरीगाइनस ओवरी, ठीक है। यहाँ पर बताना चाहता हूँ पेरीगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस ओवरी का एग्जाम्पल क्या होता है, रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली के अंदर क्या क्या पड़ता है, प्लम, ठीक है, प्लम, पीच, ठीक है, एंड रोज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग रोजेसी फैमिली नहीं पढ़ते हो, एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है, लेकिन ये जो 3 एग्जाम्पल्स है और पेरीगाइनस का जो एग्जाम्पल है वो रोजेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, जो आप लोग अगर जानते हो तो थोड़ा सा मेमोराइज करने में सुविधा होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपने समझ लिया ओवरी का डिवीजन क्या होता है, कितना टाइप का ओवरी देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मैंने ऑलरेडी आपको कुछ देर पहले बता दिया था। पहले आता है क्या, कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड द सेपल, ये ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है एंड प्रोटेक्ट फ्लावर, ठीक है, ये जनरली हमने कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके बाद आते हैं अगर सेपल्स अटैच्ड होते और यूनाइटेड होते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैमो मतलब क्या है, यूनाइटेड। एंड अगर पेटल्स क्या फ्री होते हैं, मतलब एक से और एक सेपल कनेक्टेड नहीं होते, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। अगर ये क्या समझ रहा हूँ, ये है क्या, ये है कैलिक्स। अगर ये सेपल्स कनेक्टेड नहीं होते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पॉलीसेपलस, मतलब कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। ये सेपल्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर ये कनेक्टेड है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये है गैमो, ठीक है, और ये क्या है, ये है पॉली, ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं कोरोला, ठीक है, कोरोला का यूनिट क्या होता है, पेटल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोला का यूनिट होता है पेटल एंड सेपल के बीच में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एंड ये क्या करता है, कलर्ड होता है, एंड इसलिए इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, गैमो का मतलब है यूनाइटेड एंड पॉली का मतलब है फ्री, ठीक है। गैमो का मतलब है यूनाइटेड एंड पॉली का मतलब है फ्री। ये आपको जानना पड़ेगा एंड रटना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, गैमोपेटलस। इसके बाद आते हैं हम लोग एस्टिवेशन हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है, एस्टिवेशन हम लोग किसे कहते हैं ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एस्टिवेशन इज कॉल्ड द अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट मतलब इसका मतलब क्या है, एस्टिवेशन और अरेंजमेंट का मतलब है कोई एक सेपल और पेटल किस तरह से अरेंज्ड हुए रहते हैं। मतलब अगर आप लोग कोई एक फ्लावर को बीच से काटोगे, मतलब ये मैं सोच रहा हूँ एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये सेपल है, ये कोरोला है, ठीक है। अगर हम लोग इसको बीच से इस तरह से काटें और यहाँ से भी काटे तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट क्या होता है, ओपन टाइप, जहाँ पर कोई भी पेटल और सेपल कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा ओपन टाइप, ठीक है। सेकेंड जो आता है दैट इज कॉल्ड द, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा मोटा इंक ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से ये चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन में कनेक्टेड होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो ओपन नहीं था, यहाँ पर तो मतलब ओपन था और एकदम एक से दूसरा कोई कनेक्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से कनेक्शन रहेगा। मतलब इन पोजिशंस में कनेक्शन रहेंगे 1 2 3 4 5। इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे वाल्वेट, ठीक है, वाल्वेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, उसके बाद आते हैं हम लोग ट्विस्टेड में, थोड़ा सा ट्विस्ट होकर रहेगा, मतलब एक सेपल के अंदर दूसरा सेपल थोड़ा सा घुस के रहेगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्विस्टेड, ठीक है। और लास्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड द इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, ठीक है, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इम्ब्रिकेट कैसा होता है, इम्ब्रिकेट जनरली होता है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 5। देखो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, 2 एकदम बाहर है, 1 एकदम अंदर है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट रहता है जिसे हम कहते हैं क्या, इम्ब्रिकेट,
केट मतलब कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रहता, नो सर्टेन अरेंजमेंट, नो सर्टेन अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड लास्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, एक बहुत बड़ा पेटल रहता है और बहुत बड़ा सेपल रहता है, एंड उनके दो साइड से दो इस तरह से सेपल निकलते हैं और पेटल निकलते हैं, एंड लास्ट जो पेटल निकलता है वो कनेक्टेड होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर एक कनेक्शन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्शन पॉइंट मिलेगा, लेकिन दूसरा कोई सेपल कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेक्सिलरी। तो ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ पर देखा जाता है, फैबेसी फैमिली में, फैबेसी फैमिली में ये देखा जाता है। ये आपको नॉलेज में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको जानना ही जानना होगा। फैबेसी फैमिली कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाल्वेट। तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाल्वेट जो होता है ना एस्टिवेशन, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, वाल्वेट एस्टिवेशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैलोट्रोपिस जो आपको जानना जरूरी है। आई थिंक 2015 में ये क्वेश्चन आया था कैलोट्रोपिस का ये क्वेश्चन, और 2014 में भी आ सकता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, कैलोट्रोपिस। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग ये एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। वेलवेट एस्टिवेशन, यहाँ पर देख सकते हो कैलोट्रोपिस, वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, इसके बाद देखते हैं हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहाँ पर देखा जाता है, चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन में, ये आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, उसके बाद आते हैं यहाँ पर इम्ब्रिकेट प्लेसेंटेशन कहाँ पर देखा जाता है, काशिया एंड गुलमोहर, ये आपको याद रखना ही रखना होगा, काशिया एंड गुलमोहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते हैं। एंड लास्ट जो आते हैं हम लोग, लास्ट आते हैं ये क्या, वेक्सिलम और वेक्सिलरी, ठीक है, वो किस में देखा जाता है, पेपिलियोनेसी फैमिली और पी फैमिली, जिसे हम लोग कहते हैं पी फैमिली, ठीक है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा वाला जो होता है ना, सबसे बड़ा वाला जो पेटल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, वेक्सिलम, वेक्सिलम। इससे छोटा जो पेटल होता है उसे हम कहते हैं विंग, ठीक है। एंड एकदम फर्स्ट जो पेटल होता है उसे हम कहते हैं क्या, किल, ठीक है, किल, किल थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर दिया, EL, ठीक है, किल, ये आपको याद रखना होगा। तो ये हो गया हमारा एस्टिवेशन कंप्लीट। तो ये 3 3 3 2 2 और यहाँ पर कैलोट्रोपिस का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना ही रखना होगा। सेकेंड कोई एक वीडियो में मैं निमोनिक्स भी आपको सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया एंडोशियम एंड गाइनोशियम में, जहाँ से आपको एंडोशियम पढ़ना पड़ेगा एंड गाइनोशियम से आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटेशन पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं फर्स्ट एंडोशियम में। एंडोशियम का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टेमेन, स्टेमेन का 2 होता है, वन इज ये होता है क्या, ये ऊपर वाला पोर्शन होता है एंथर एंड नीचे वाला ये पोर्शन होता है फिलामेंट, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक्सेट्रा, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सैक्स। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ मैं, अगर आप लोग 12 में पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है ये क्या है, ये है स्टेमेन। स्टेमेन जनरली डाइथेकस होता है, मतलब 2 थेका रहते हैं, थेका, ठीक है। एक एक थेका में क्या होता है, इस तरह से पोलन सैक्स रहता है, ठीक है, पोलन सैक्स इस तरह से रहता है। यहाँ पर रहते हैं क्या, पोलन सैक्स, जहाँ पर पोलेंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा पोलन सैक जो 4 नंबर में होते हैं, पोलन सैक्स, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं क्या, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर स्टेमिनोड, ठीक है। स्टेमिनोड क्या है, स्टेराइल स्टेमिन अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे क्या, स्टेमिनोड। तो इसके बाद आते हैं एडिशन एंड कोहेशन ऑफ स्टेमिन में। एडिशन ऑफ कोहेशन ऑफ स्टेमिन किसे कहते हैं वो हम लोग चलिए देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब है कुछ इस तरह का चीज़ है, ठीक है। पहले पढ़ते कोहेशन, ठीक है, कोहेशन ऑफ स्टेमिन, कोहेशन ऑफ स्टेमिन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, एकदम घट जाएगा सिर, ठीक है। तो कोहेशन ऑफ स्टेमिन जनरली क्या होता है, कोहेशन का मतलब होता है अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है वो और एक वाटर मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करेगा उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स, और सेम सेम लाइक फोर्स, ठीक है। तो अगर कोई स्टेमिन, ठीक है, स्टेमिन्स आर कनेक्टेड, स्टेमिन्स are connected with each other, are connected with each other, connected with each other, ठीक है, with each other, तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग कहेंगे क्या, कोहेशन ऑफ स्टेमिन, जो जनरली 2 टाइप का होता है, ठीक है। वन इज क्या, वन इज एडेल्फी, ठीक है, एडेल्फी, ठीक है। एडेल्फी कितना टाइप का होता है, एडेल्फी जनरली यहाँ पर हम लोग 2 तरह के एडेल्फी के बारे में पढ़ेंगे। वन इज मोनाडेल्फी, मोनो एडेल्फी, एडेल्फी, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड क्या, डाई एडेल्फी, डाई
एडेल्फी, ठीक है, डाई एडेल्फी। मोनो एडेल्फी का एग्जाम्पल क्या होता है, चाइना रोज, चाइना रोज। एंड डाई एडेल्फी का एग्जाम्पल क्या होता है, डाई एडेल्फी का जो एग्जाम्पल होता है वो जनरली होता है हमारा फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, ठीक है, फैबेसी फैमिली, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलिए पिक्चर भी देख लेते हैं छोटा करके, मोनाडेल्फी एंड डाई। तो मोनाडेल्फी होता है जनरली कुछ इस तरह से, ठीक है। मोनाडेल्फी क्या होता है, ये देखो ऊपर जो है ये छोटा छोटा जो पार्ट्स है ये क्या है, ये है स्टेमेंस। स्टेमेंस यहाँ पर एक जगह पे आकर कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। स्टेमेंस आकर यहाँ पर कनेक्टेड हो रहे हैं, इसे हम कहेंगे क्या, मोनाडेल्फी, ठीक है। एंड यहाँ पर ऊपर जो रहते हैं वो क्या है, वो है हमारा स्टिग्मा, जो फीमेल है, ठीक है, स्टिग्मा, ठीक है, जो फीमेल है, ये हो गया हमारा मोनाडेल्फी। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, डाई एडेल्फी। डाई एडेल्फी का मतलब है, एडेल्फस मतलब दो बंचेस, ठीक है, दो बंचेस। तो यहाँ पर देखो दो बंचेस है, एक बंच दो बंच, यहाँ पर इसे हम कहते हैं 9+1 अरेंजमेंट। क्यों, यहाँ पर 9 स्टेमेंस है और यहाँ पर सिर्फ देखो आप लोग एक स्टेमेन है, इसे हम लोग कहेंगे क्या, डाई एडेल्फी, जो देखा जाता है कहाँ पर, फैबेसी फैमिली में। फैबेसी फैमिली मतलब जो पी है, लैथाइरस है और कुछ हम लोग कैशिया कहो, गुल्मो, उनमें हम लोग ये देख सकते हैं डायाडेल्फस फ्लावर, ठीक है। एंड डायाडेल्फस फ्लावर जो होते हैं उनका एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, फैबेसी फैमिली, ठीक है, ये हो गया क्या, फैबेसी फैमिली। एंड यहाँ पर और एक टाइप का होता है पॉलीएडेल्फी। पॉलीएडेल्फी मतलब यहाँ पर देख सकते हो ये जनरली सिट्रस है, ठीक है, सिट्रस मतलब बहुत सारे बंचेस होंगे, एक ब्रांच, दो बंच, 3 बंच, 4 बंच, ठीक है, ये 4-5 बंच तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर ये देखो एक बंच, 2 बंच, 3 बंच, 4 बंच, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पॉलीएडेल्फी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कोहेशन ऑफ स्टेमेन, ठीक है। एंड यहाँ पर सिनजेनेशियस एंड साइनेंड्रस बाद में कभी बताऊंगा, नीट के लिए, नीट पर्सपेक्टिव में और एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पे, थोड़ा एडवांस जब पढ़ाऊंगा तब मैं ये पर्टिकुलर चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कोहेशन ऑफ स्टेमेन, मतलब स्टेमेन्स खुद ब खुद कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और क्या इसके बाद पढ़ेंगे, एडेशन ऑफ स्टेमेन, ठीक है। एडेशन, एडेशन का मतलब है अगर स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन प्लस अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे क्या, एडिशन ऑफ स्टेमेन, ठीक है। एडिशन दो तरह से हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, वन इज एपीपेटलस, एपीपेटलस एंड एपीफाइलस, एपीफाइलस, ठीक है। तो एपीपेटलस का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। एपीपेटलस का एग्जाम्पल क्या है, डाटूरा, ठीक है, डाटूरा यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा जो एकदम बेसिक है। एंड एपीफाइलस का एग्जाम्पल जो है वो है पॉलीएंथस, ठीक है, पॉलीएंथस। यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हो यहाँ पर एपीपेटलस फ्लावर क्या होता है, यहाँ पर स्टेमेन किसके साथ कनेक्टेड रहता है, स्टेमेन प्लस पेटल, ये कनेक्टेड रहता है कुछ इस तरह से। मैं समझता हूँ ये एक डाटूरा फ्लावर का क्या है, पेटल को हम लोग काट दिए हैं इस तरह से, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने ये इसको काट दिया है, ठीक है, इस तरह से काट दिया है। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो स्टेमेन है यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, एकदम कोरोला के साथ, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एपीपेटलस, ठीक है, एपीपेटलस यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एंड एपीफाइलस किसे हम कहेंगे, एपीफाइलस यहाँ पर हमें पहले कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, व्हाट इज कॉल्ड द टेपल, ठीक है। टेपल, ऐसे कुछ फ्लावर्स रहते हैं, टेपल इज द मिक्सचर ऑफ सेपल प्लस पेटल, ठीक है, सेपल प्लस पेटल। वहां पर सेपल पेटल दूसरा डिफाइन करके कुछ नहीं रहता, वहां पर क्या रहता है, टेपल रहता है, ठीक है, टेपल और सेपल प्लस पेटल, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, एपीफाइलस, जो टेपल होता है। एंड यहाँ पर आई थिंक आप सभी लोग जानते हो पेटल प्लस सेपल, पेटल प्लस सेपल, इन दोनों के एक साथ हम लोग कहते हैं पेरियांथ, पेरियांथ, ठीक है, पेरियांथ। एंड पेरियांथ का जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं क्या, टेपल। आप लोग देख सकते हो सेपल पेटल डिफरेंट है लेकिन फ्यूज्ड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि एपीफाइलस, मतलब ये टेपल के साथ ये कनेक्टेड होता है, टेपल प्लस स्टेमेन, ठीक है, टेपल प्लस स्टेमेन। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है पॉलीएंथस का, ठीक है, और रजनीगंधा का। ये आपने समझ लिया व्हाट इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ स्टेमेन, एंड ये आपने समझ लिया व्हाट इज द कोहेशन ऑफ स्टेमेन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ये हो गया हमारा जो एंड्रोशियम है और मेल पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, गाइनोशियम के बारे में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, यहाँ पर मोनाडेल्फस जो होता है ये है चाइना रोज, 2 बंडल डायाडेल्फस होता है पी,
एंड ऑब्वियसली पॉलीडेल्फस होता है सिट्रस। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं गाइनोशियम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गाइनोशियम में एक होता है ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। यहाँ पर मैं पिक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ साइड में ताकि आपको सुविधा हो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रहता है हमारा थैलामस, यहाँ पर इतना बड़ा रहता है ओवरी, ओवरी के ऊपर क्या रहता है, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड द प्लासेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, दिया हुआ है ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होते हैं, ओव्यूल्स कनेक्टेड होते हैं। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि ओव्यूल्स किससे कनेक्टेड रहते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर लाइक प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं, अगर ठीक है, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, गैमो का मतलब है यूनाइटेड एंड पॉली का मतलब है सेपरेटेड। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, सिन एंड एपो। एपो का मतलब है यहाँ पर कुछ ओपन टाइप का, ठीक है, और कनेक्टेड नहीं है। एंड सिन का मतलब है कनेक्टेड, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल्स क्या है, जनरली व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। अगर फ्री होता है कार्पेल्स अगर फ्री होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि एपोकार्पस। एग्जाम्पल क्या है, लोटस एंड रोज। एंड सिनकार्पस क्या होता है, व्हेन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर, सॉरी ये गलत कह दिया। तो सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज। तो कार्पेल्स अगर ओपन टाइप से हो तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे एपोकार्पस, जो देखा जाता है लोटस एंड रोज में। एंड कार्पेल्स अगर कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, सिनकार्पस, जो देखा जाता है जनरली टोमेटो में। मस्टर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको जानना जरूरी होगा। इसके बाद आते हैं प्लेसेंटेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कुशन लाइक चीज होता है जहां से ओव्यूल्स कनेक्टेड रहते हैं, उससे हम कहते हैं क्या, प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे प्लेसेंटेशन क्या होता है, कैसे अरेंज होते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स में जाएंगे। पहले ही एग्जाम्पल्स में जंप नहीं करेंगे। तो प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन जनरली कैसा होता है, तो यहाँ पर देखो, पहला जो प्लेसेंटेशन आपको जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल। तो यहाँ पर प्लेसेंटा कुछ इस तरह से होता है, एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओव्यूल रहता है। ये हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये मार्जिनल। इसके बाद आते हैं हम लोग एक्साइल प्रेजेंटेशन में। एक्साइल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, सेंटर में कनेक्टेड होते हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन इसे हम लोग कहते हैं, सेंटर में कनेक्टेड होता है, ठीक है, एक्साइल, ठीक है। एग्जाम्पल्स बाद में कहूंगा, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से दिखाऊंगा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को समझ लो। इसके बाद आते हैं कि पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का, साइड में अटैच्ड होता है, ठीक है, इस तरह का साइड में अटैच्ड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पैराइटल प्रेजेंटेशन। जो ये सी में आप लोग देख सकते हो, ये सी, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा एक्साइल और ये है मार्जिनल, ठीक है। ये है फ्री सेंट्रल एंड ये है बेसल। तो यहाँ पर वो भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारा फ्री सेंट्रल। मतलब ये आप लोग देख सकते हो, एक्साइल से अगर हम लोग ये सेप्टम को रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एंड अगर हम लोग इस तरह का कोई एक फ्लावर देखे जहाँ जिसमें ओवरी में कुछ इस तरह का ओव्यूल इस तरह से प्लेसेंटा से अटैच्ड है, तो उसे हम कहेंगे क्या, बेसल, ठीक है, बेसल, जो मेरीगोल्ड फ्लावर में जनरली देखा जाता है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, पैराइटल प्लेसेंटेशन तो इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। तो अगर पैराइटल प्लेसेंटेशन कुछ इस तरह से हो कि 2 ओव्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एक छोटा और एक बड़ा, और यहाँ पर भी एक बड़ा एक छोटा, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में से एक जो सेप्टा वो निकलता है, ठीक है, कुछ इस तरह का एक सेप्टा निकलता है। आप लोग देख सकते हो इस तरह का एक सेप्टा निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉल्स सेप्टम, ठीक है, फॉल्स सेप्टम, और जिसका और एक नेम है क्या, और रेप्लम, जिसे हम कहते हैं रेप्लम, ठीक है। ये क्या है, ये असल में पैराइटल जो प्लेसेंटेशन है इसका ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। तो इनका जो एग्जांपल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका एग्जांपल्स है जनरली मस्टर्ड एंड क्या है, एंड है आर्जीमोन, ठीक है, आर्जीमोन, ठीक है, ये आर्जीमोन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ देम, ठीक है। तो एग्जांपल्स में क्या पड़ता है, जनरली एग्जांपल्स में मार्जिनल प्रेजेंटेशन जिस लोगों के अंदर देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द पी फैमिली, ठीक है, पी फैमिली में ये देखा जाता है। एक्सेल प्रेजेंटेशन देखा जाता है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में। थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ, आप लोगों को सुविधा होगा, ठीक है।
देखा जाता है कहाँ पर, एक्साइल, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में। पैराइटल क्लासिफिकेशन कहाँ पर देखा जाता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन जहाँ पर देखा जाता है वो आप लोग देख सकते हो। पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड पैराइटल प्रेजेंटेशन है जहाँ पर फॉल्स रिप्लम हम लोग देख सकते हैं और फॉल्स सेप्टम हम लोग देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया क्या, फॉल्स सेप्टम, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में जो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरह का ये चीज। ठीक है, फॉल्स सेप्टम और रेप्लम जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद आते हैं क्या, सेंट्रल एक्सिस में अगर कनेक्टेड हो, मतलब जो फ्री सेंट्रल होगा, फ्री सेंट्रल कहाँ पर होगा, यहाँ पर देख सकते हो डायंथस एंड प्राइमरोज में होगा क्या, फ्री सेंट्रल। ठीक है, एंड लास्ट जो आते हैं हम लोग बेसल। ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन हमें किसे देखने को मिलता है, सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड में। सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड में हमें बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा फ्लावर का वीडियो खत्म होता है। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो को अंत तक देख चुके हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड हो चुका है। एंड इसके बाद और एक छोटा सा वीडियो आएगा जहाँ पर हम लोग फैमिलीज के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे एंड इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनिक। थैंक यू गाइस एंड ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2021।